भारत में इस्लाम के कट्टरपंथी लोग आज भी धर्मांतरण कराने में लगे हुए हैं। वो चाहे गजवाए हिंद हो, चाहे वो इस्लामीकरण हो, या लव जिहाद हो, या भूमि जिहाद हो, उनका कुल मिलाकर के सपना ये है कि बांट के लिया है, पाकिस्तान छीन के लूंगा हिंदुस्तान। इसका जो पूर्व में हजारों की लाखों की संख्या में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म उन्हें अपनाना पड़ा, इसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की भी बात आती है। और उन्होंने 90 लाख हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनवाया था और हिंदुओं ने इस्लाम धर्म को अपनाया। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फकीर थे या इस्लामिक धर्म परिवर्तक थे, जो धर्म परिवर्तन कराने का वो उनके ऊपर ये आरोप नहीं, ये सही है कि उन्होंने 90 लाख हिंदुओं को मुस्लिम बनाया था और खतना भी कराया था। तो आइए सुनते हैं ये बनारस से कुछ मुसलमान लोग भाई क्या कहते हैं। हम कन्वर्टेड हैं, ये बिल्कुल हकीकत है। हमारे पूर्वज हिंदू थे, हमको भी परिवर्तित किया गया है। हम पहले हिंदू थे, हम कन्वर्टेड है, हमको चेंज कर रहे हैं। वहाँ पे टोपी आ गई, खतना हो गया, सब हो गया हमारे ऊपर, हमें भी कन्वर्टेड करें। हम भी तो हिंदू थे पहले, हम कहीं बाहर से थोड़ी आए हैं। हम तो यहीं के निवासी, यहीं पैदा, यहाँ बाप दादा पर दादा सब यहीं के। हम कन्वर्टेड हुए, हमको ही बदल लो हमको भाई। आप रेडी हैं? आप रेडी हैं बदल? हाँ, हम 400-500 साल पहले हिंदू, 300 साल पहले थे, अभी 200 साल पहले तक हिंदू थे लोग। तो मुस्लिम हुए कैसे हुए? हिंदुस्तान में ज्यादातर मुस्लिम कन्वर्टेड है, पूरा डंके की चोट पर है पूरे 98%। यस, अरब से नहीं आए हैं, ये सऊदी अरब के मुसलमान नहीं है, ये इंडियन मुस्लिम हैं और हमारे पूर्वज सब हिंदू थे। हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 90 लाख मुसलमानों को जो है हिंदुओं को सब मुसलमान। हम राजपूत हैं, उसकी शान हमारे अंदर मौजूद है, ब्लड हमारे अंदर वही मौजूद है जी। रामायण का दूसरा दोहा है, सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सराई, बधे पाप कीरति हारे, मारत हूँ तो परिय तुम्हारे। परशुराम में तो कोई अंतर है नहीं, खैर पर उसमें कहते कहते परशुराम जी चले गए। रे निरव बालक काल बस बोलत तो ही न सरा, धनुषी तम त्रिपुरारी विदित सकल संसार। तो कोई उसकी बात नहीं, आप बिला। ये भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में, इस समय जो पाकिस्तान है वहां जो मुस्लिम धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, यहां तक कि मौलाना वो भी कन्वर्टेड हैं, वो अपने को राजपूत बताते हैं। आइए सुनते हैं ये मौलाना जी का बयान। अच्छा मौलाना, आपकी कास्ट क्या है? हमें अक्सर लोगों को तो पता भी नहीं होता हमारे जो आबा अजदाद हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से नस्ल चलती आ रही है। तो आपका सुना है कि आप बड़ी दूर तक अपना शजरा बताते हैं, तो उसके बारे में बताएं कि आप कहाँ से, मतलब कि आपका जो शजरा है आपको याद है? हम राजपूत चौहान हैं। इंडिया में सबसे लंबी हुकूमत चौहानों ने की है, 600 साल। 600 साल किसी खानदान की हुकूमत नहीं है। तो ये वाहिद राजपूतों की शाख है जिन्होंने 600 बरस हुकूमत की। तो उनमें से उसका एक बेटा था रामदेव, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला के हाथों मुसलमान हुआ। तो हम लोग उसकी नस्ल। इसके अलावा बहुत जो कट्टरपंथी लोग इस्लाम में हैं, वो गजवाए हिंद के तहत हिंदुओं का इस्लामीकरण, जो इस्लाम धर्म अपना ले उसी को इस्लामीकरण कहते हैं, इस्लामीकरण करने में वो लोग लगे हुए हैं। इसका साथ अंदर खाने से बहुत दिनों से जब आप खोज मैंने की तो ये पाया कि इसमें कांग्रेस की सरकारों का बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि आजादी के बाद जो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे जाते थे, उनका भी अभी सिजरा पूरी तरीके से पंडित का नहीं मिला है। अब वो पंडित कैसे थे, मैं अभी भी शोध का ये विषय बना हुआ है। उनकी लड़की जो
पारसी थे, सांसद थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, एडवोकेट थे, फिरोज गांधी जी ने कहा गया, वो पारसी थे। और उसके बाद उनके जो दो लड़के हुए, राजीव गांधी और संजय गांधी, ये दोनों लोग अपने को गांधी लिखते हैं। और अब प्रश्न ये उठता है कि अगर ये गांधी लिखते हैं तो कौन सी ये गांधी हैं? ये मोहनदास करमचंद गांधी के परिवार के हैं या और कोई गांधी हैं? क्योंकि राहुल गांधी भी गांधी लिखते हैं। अब ये गांधी कौन है? कुल मिलाकर ये जनेऊधारी कभी पंडित बन जाते हैं, कभी ये टोपी लगाकर मस्जिद में भी पहुंच जाते हैं। तो अब इन्हें गांधी कहा जाए या हिंदू कहा जाए या मुस्लिम कहा जाए, और ये जात जनजातीय जनगणना की बहुत जोर शोर से वकालत करते हैं। कुल मिलाकर भारत में बहुत पूर्व से हिंदुओं का, मुगलों ने धर्मांतरण हिंदुओं का कराया। उसके बाद फकीर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन पर मुस्लिम भाई ही आरोप लगा रहे हैं कि 90 लाख हिंदुओं को इस्लाम ज्वाइन कराया था उन्होंने। इसके अलावा एक अयोध्या का गांव है जो आधा, एक ही परिवार है, आधे मुसलमान हैं और आधे हिंदू हैं। वो अपनी जो सिजरा वंशावली दिखाते हैं उसमें जो है आधे हिंदू हैं और आधे मुस्लिम हैं, आधे। कुल मिलाकर वो एक गंगा जमनी तहजीब वहां एक दिखती है कि उनमें आपस में बैर नहीं होता, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरे परबाबा एक ही उससे थे। और यहां तक कि भारत में 98% हिंदू सब कन्वर्टेड है। कोई हिंदू जो से मुसलमान बना है, यहां मुसलमान कोई असली सऊदी अरब से आया ही नहीं, सब हिंदुओं से ही कन्वर्टेड हुए। और आज भी ये सपना मुस्लिम कट्टरपंथियों का भारत में जोर शोर से चल रहा है। यहां तक कि किन्नर, जो एक हरियाणा से बहुत पुरानी रिपोर्ट है, वो हरियाणा में जो किन्नर हैं उनसे न बंसबेल चलनी है, उनको भी इस्लाम धर्म ज्वाइन कराने के लिए विभिन्न प्रकार के संगठन और जिहादी लोग प्रताड़ना देकर के उन्हें भी इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मजबूर करते हैं। वो रोते भी हैं। आइए सुनते हैं इनको। कि अब तो मोदी जी का राज है, धर्म परिवर्तन के अंदर हम लोग जी रहे हैं। यहाँ पे मौत से भी ज़्यादा ज़िंदगी बेहतर हमारी हो रही है। मारते हैं, पीटते हैं, उल्टा सीधा हमें पता नहीं क्या क्या खिलाने की कोशिश करते हैं। हम अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, सिर्फ हम अपने ही हिंदू धर्म में जिएंगे। मैं आपके चैनल से माध्यम से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे धर्म को बचाया जाए और हमें इस दुनिया में जीने का अधिकार दिया जाए। वो सब मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए हैं, संगीता उर्फ अब्दुल रहमान और बबीता उर्फ अब्दुल करीम, चांदनी उर्फ नीलू, ये सब लोग इनका मतलब कि डबल नेम्स हैं। मेरे गए, आप इनके पासपोर्ट की चेकिंग करो, अगर नहीं है प्रूफ देंगे तो इस प्रूफ को भी हम देंगे कि इनके पाकिस्तान की मोहरें इनके पासपोर्ट पे क्या कर रही है। अब यह प्रश्न ये उठता है कि भारत में तिबारा जो है मोदी सरकार बनी है और उत्तर प्रदेश में योगी की दोबारा सरकार है। तो अब ये दोनों जो हिंदुओं की बताई जाती हैं पैदल सरकारें, लेकिन इनकी नीतियां कोई हिंदुओं के लिए खास नहीं है। जैसे सपा की सरकार थी तो सपा अलग से इस्लाम मुस्लिम धर्म के लिए योजनाएं चलाती थी, लेकिन योगी की किसी योजना और मोदी की किसी योजना किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, वो समता मूलक समाज के लिए है। वो आर्थिक आधार पर अगर कमजोर है, वो किसी जात धर्म का हो, उसके लिए है। कुल मिलाकर भारत में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जाना भविष्य के लिए बहुत ही चिंताजनक है। इस पर भारत के चारों शंकराचार्य एक जगह बैठे और धर्म के जो ध्वजावाहक अपने को मानते हो वो भी अब बैठे और इनसे पूछें कि आखिर आप लोग हमारा या हमारे पंथ का या हिंदुओं का धर्मांतरण क्यों करा रहे हैं,
क्योंकि सनातन धर्म सहिष्णु धर्म है। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये सभी को सुखी देखना चाहता है और वसुदैव कुटुंबकम की भावना पर ये सदियों से चला रहा, क्योंकि सनातन का न कोई आदि है न कोई अंत है। इससे बाद कोई 1400 साल पहले से है, कोई 2000 साल 3200 साल पहले से है, कोई 400 साल पहले से है। ये पंथ सब जो है अभी बने हैं, लेकिन हिंदू धर्म, सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति है, सनातन धर्म बहुत ही पुराना है। कुल मिलाकर हिंदुओं का जो धर्मांतरण की कुटिल चालें भारत में चली जा रही हैं, वो भारत के भविष्य के लिए बढ़िया नहीं है। हम फिर मिलेंगे किसी नए ज्वलंत मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, प्रणम्य भारत।